तो इंडसइंड बैंक के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं और इनको चलो एनालाइज करते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है। तो हम पहले यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट वाइज देखें तो उस पहले हमें यहाँ पर देखना चाहिए, प्रॉफिट लॉस से पहले हमें रेशो देख लेते हैं। और फटाफट 58,000 करोड़ की समथिंग की कंपनी है और यहाँ पर ROE वो है इसका बेकार है, और ROC भी हमें देखना नहीं चाहिए बैंक का, और लोन बुक भी इसकी सही है, और ये डिविडेंड वगैरह कुछ पे नहीं करती बिकॉज यहाँ पर ये लोन वगैरह होगा इसके ऊपर में ज़्यादा। और यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज 50.9% की है, मतलब कि यहाँ पर ये बहुत रिस्क की सौदा है इस शेयर में यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर प्लेजिंग करी हुई 50% के समथिंग। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट लॉस देखें, अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो हम शीट में चलते हैं, और क्वार्टरली वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो रेवेन्यू है वो सितंबर क्वार्टर में 5.5% का कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जून 2025 के मुकाबले। और अगर हम यहाँ पर देखें सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर पिछले साल के नेट प्रॉफिट के मुकाबले 172% के समथिंग का कम हुआ है। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में लॉस आया, मतलब कंपनी ने लॉस दिखाया है इस क्वार्टर में, तो वो 172% के समथिंग का कम हुआ है नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पर नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, कंपनी अब लॉस में आ गई है। और ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है कंपनी के ऊपर में। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें ये लॉस का कारण क्या है, क्योंकि ये लॉस हुआ है यहाँ पर कंपनी को। यहाँ पर अगर हम देखें फाइनेंशियल मार्जिन प्रॉफिट, यहाँ पर अदर इनकम, यहाँ पर कंपनी को अदर इनकम आई नहीं है जितनी आनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर बैंकों को लॉस ही होता है मैक्सिमम टाइम पे तो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में नेगेटिव में आया है। और यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे हमें देखने से पहले ये नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे रेवेन्यू में हाईएस्ट एवर चल रहे हैं रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट जो नेट प्रॉफिट है वो सडनली कंपनी का फॉल होने लगा है। मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9,000 करोड़ की समथिंग का प्रॉफिट था और वो सीधा 2,500 करोड़ पे रह गया है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है वो लॉस में कंपनी आ रही है। उसके बाद में अगर परसेंटेज वाइज देखें या अगर हम ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कितना क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक बार नंबर्स को यहाँ पर एक बार मैं आगे बढ़ा लेता हूँ जिससे कि यहाँ पर हमें अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर वैसे कंपनी के जो नंबर है वो लॉस में आए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कभी भी। और हम यहाँ पर एक बार फटाफट देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर का हम देखें पिछले मार्च क्वार्टर में 2024 के हिसाब से, तो इस साल में -71% का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है पिछले साल के मुकाबले, 71% कम प्रॉफिट पोस्ट किया है। और जो सेल्स की ग्रोथ है वो 6% ही है। और एक्सपेंसेस है वो एक पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है। और उसके बाद में अगर इन्वेस्टर्स के अंदर में चले तो हमने यहाँ पर ना देख के हम यहाँ पर देखते हैं प्लेयर्स के अंदर में दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और वीक प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है और वीक प्लेयर्स के पास में भी होल्डिंग है, बट इतनी ऐसा ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वीक प्लेयर्स के पास में 17.91% की होल्डिंग है और बाकी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में 82% की होल्डिंग है। और जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर कुछ 772.80 का। और यहाँ पर इसने एक साल में 44% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम शेयर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नीचे है टॉप से, यहाँ पर टॉप में यहाँ पर 2,000 का प्राइस था और अभी टॉप से नीचे अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो चलो अब आपको लगता है क्या क्या लगता है आपको यहाँ पर कैसा क्या होगा इसके अंदर में, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।